लोग टी बिजनेस करने का तो सोचते हैं लेकिन मार्केट में जाते ही फेल हो जाते हैं। क्या क्या कॉमन मिस्टेक है जो वो फॉलो नहीं करते हैं और अपना मार्केट खुद ब खुद खराब कर देते हैं। हेलो एवरीवन, मैं अनुज ब्रदर्स टी हाउस सिलीगुड़ी में आपका स्वागत है। आज मैं बताऊंगा क्या क्या कॉमन मिस्टेक है जो लोग टी बिजनेस नहीं कर पाते हैं। इस मार्केट में दो टाइप का हीरो है, एक जिसके चल के कस्टमर उसके दुकान तक जाता है और दूसरा जो जाता है उसके दुकान पे भी लेकिन लोग उसे पसंद नहीं करते हैं, स्वाद नहीं आ रहा है, क्वालिटी नहीं आ रहा है, बस यही कंप्लेन में वो झेल रहा है। और जो प्लेयर वन है वो बिंदास मार्केट में चले जा रहा है, लोग डिमांड कर रहे हैं। क्या क्या ये कॉमन मिस्टेक है जो प्लेयर टू देख रहा है फिर भी ठीक नहीं कर पा रहा है, लेकिन नंबर वन पहले से ही ठीक करके रखा है। तो इस टॉपिक में हम बात करेंगे। सबसे पहला जो आता है नंबर वन, गलत परचेसिंग। ये आप देख सकते हैं, ये भी एक चाय है लेकिन ये चाय का कुछ नहीं है, इसमें एक फाइबर है, बड़ा दाना छोटा दाना। ये चीज में सबसे पहला जो है वो मार्केट में मार खाते हैं ये सस्ते के चक्कर में। लेकिन जो प्लेयर वन है वो क्या क्या चीज को फॉलो करता है आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दो टाइप का चाय दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, इसमें आपको लीफ मिलेगा। चाय देखने में ही सुंदर होना चाहिए, ये देखिए एकदम जेड ब्लैक में है और सुंदर है। और ये देखिए, ये सब चीज वो लोग मेंटेन करके चलता है। ये देखिए, ये हुआ एक चाय। आपको मैं दो चाय दिखाया हूँ कार्ड पे। इसमें क्या क्या चीज है, ये फैमिली वालों को क्यों पसंद आएगा। सबसे पहला बात, दानेदार चाय है और इसमें दार्जिलिंग का लीफ मिक्स है। वहीं जो प्लेयर टू होता है उसको क्या है, कुछ से मतलब नहीं है, ना सीधा देखा ना टेढ़ा देखा, बस चाय है और डाल देता है, बिक्री करने जाता है। तो आप खुद देखिए ये दोनों में डिफरेंस कितना का है, जमीन आसमान का डिफरेंस दिख रहा होगा। नंबर वन प्लेयर जो है वो हमेशा चाय को बारीकी तरीके से देखता है, लुक वाइज जो दिखता है वही बिकता है। तो आप भी समझ लीजिए, सबसे पहला अगर आप मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपको जो चाय बेच रहे हैं उसमें लुक में आपको ठीक करना है। चाय हमेशा खरीदे साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन खरीदिए। इस तरीके से भूसा वाला चाय कभी मत खरीदिए। दूसरा, प्लेयर वन जो है वो क्या देखता है, कस्टमर को क्या पसंद है, किस तरीके का चाय उसे पीना पसंद है, खुशबू, फ्लेवर, हर एक चीज को मेंटेन कर चलता है, इसीलिए वो मार्केट में टिक पाता है। मतलब दाना तक वो फॉलो करता है कि हाँ ये अगर घर में देंगे तो ये बड़ी दाना का और ब्लैक दाना होना चाहिए। लेकिन प्लेयर टू जो है वो बस मार्केट में गया, उसे बेचना है जितना जल्दी बेच सके और पैसा मिले, बस यही चीज फॉलो करता है। लेकिन जब भी आप चाय बेचने जाए तो हर चीज को आपको फॉलो करना पड़ेगा, लुक वाइज, चाय में टेस्ट क्या है, क्वालिटी क्या है। इस तरीके से आप मार्केट में जाओगे तो हमेशा ओके रहोगे। गलत परचेसिंग आपको हमेशा नीचे की तरफ ले जाएगा। तीसरा, जो नंबर वन प्लेयर है वो क्या करता है, हमेशा पैकेट के इसके ऊपर अपना नाम, एड्रेस, हर चीज को चिपका के अच्छी तरीके से सीलिंग करता है, एक सीलिंग मशीन के साथ इसे सील करता है। लेकिन नंबर टू क्या है, बस पैकेट ले गया, इसको ऐसे मोड़ देते हैं या फिर इसको गार्डर लगा देते हैं, स्टेपलर लगाते हैं, इसी से मार्केटिंग करता है। एक दिन का सोच के उन लोग बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन जो प्लेयर वन है वो अच्छे तरीके से इस तरीके का पाउच में चाय को पैकिंग करते हैं, खुद का स्टिकर, खुद का लेबल लगाने के बाद मार्केट में ले जाते हैं। भले 5 रुपया ऊंचा बेचते हैं लेकिन क्वालिटी के साथ अच्छा पैकेजिंग में बेच रहे हैं। इस तरीके का पैकेजिंग मार्केट में चलना बिल्कुल ही बंद हो चुका है। ये पैकेजिंग में ले जाओगे तो आप मार्केट से बस 5 से 7 रुपया कमा पाओगे, और इस पैकेजिंग में जाओगे तो आप किलो पे 50 रुपया कमा पाओगे। क्योंकि ये देखने वाइज, लुक वाइज, क्वालिटी वाइज भी ये बहुत अच्छा है, प्रीमियम लुक देता है। इसे आप सीलिंग कर लीजिए बेंड ओवर मशीन से, फिर मार्केट में ले जाइए, अपना लेबलिंग करिए। तो प्लेयर वन जो है ये सब चीज को फॉलो करता है और प्लेयर टू बस चाय बिक्री कर रहा है, कंप्लेन सुन रहा है, दे रहा है, ले रहा है, बस इतना में ही चल रहा है। फोर्थ पॉइंट, पहला नंबर का वन का जो प्लेयर है वो क्या देखता है, प्राइसिंग कैसे निकालता है। और नंबर टू का पहले सोचता है सस्ता चाय लूंगा, इसको इतना में खरीदा, इतना में बेच दूंगा। चलिए मैं आपको बताऊं चाय का जो रेट, प्राइसिंग कैसे निकालते हैं, किस तरीके से आप भी अगर चाय कहीं से खरीद रहे हैं तो इस तरीके से आप भी अपना प्राइस निकालिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, मान लीजिए मैं एक चाय खरीद रहा हूँ सिलीगुड़ी से, ठीक है। सिलीगुड़ी से अगर आप चाय खरीद रहे हैं, इसका रेट आपको पड़ रहा है 140, ठीक है। ये 140 रुपीज़ आपको किलो पे पड़ रहा है। मान लीजिए आप 105 किलो ले रहे हैं, इसका एक ब्लेंडिंग बनता है, तो 140 आप सिलीगुड़ी से खरीद रहे हैं। ये सबसे पहला चीज देखिए, ये जीएसटी इंक्लूड है या नहीं है, इसमें जीएसटी अलग से लगेगा या फिर इसमें इंक्लूड है। सबसे पहला चीज आप देखिए, इसमें जीएसटी इंक्लूड है, जो आप परचेस कर रहे हैं वो जीएसटी इंक्लूड है या नहीं, या अलग से लग रहा है। तो 140 प्लस आपको यहाँ पे जीएसटी लग जाएगा। मान लीजिए मैं इंक्लूड आपको 140 में बेच रहा हूँ, अब इसमें आपको लगेगा 10 रुपया केजी पे डिलीवरी का। उसके बाद आता है आपका पैकेजिंग एंड कॉस्ट। मान लीजिए ये आप इस तरीके का पाउच में अगर पैकिंग करते हैं तो इसका खर्चा पड़ेगा आपको एक पाउच का कम से कम 18 से 20 रुपया तक। अब इसको हम जोड़ना पड़ेगा हमें, इधर 140 में खरीदे तो 150 और इधर
₹20 ही मान लीजिए आप पैकेजिंग और मार्केटिंग का, तो आपका टोटल कॉस्ट आ जा रहा है 150, 160, 170। ये रहा, ये 170 तक आपके पास रेडी हो गया 1 किलो पाउच में, ठीक है, 1 केजी में। अब इसे हम मार्केट में कितना निकालेंगे? लोग क्या सोचते हैं इसे हम निकाल देंगे 350 में, 340 में या 400 में। ये गलत है, ये रॉन्ग है। इसमें आपको 170 लग रहा है, तो इसमें आपको क्या करना है, कम से कम ₹5 और ऐड कर दीजिए आपका पैकेजिंग कॉस्ट या फिर मार्केटिंग को लेके, तो हमारे पास आ जाता है यहाँ पे 175। फिर क्या करना है, ये 175 तो हो गया है, इसमें अब हम जब मार्केट में बेचेंगे तो कम से कम इसे हम लोग ₹200 केजी तक बेचेंगे, तो आपको ₹15 बेनिफिट मिलेगा। ₹15 पर केजी में आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। लेकिन ये 200 में जो खरीद रहा है वो अगला को भी बेच सकता है, मतलब आप रिटेलर के साथ होलसेलर का भी बुद्धि लगा सकते हो अगर इस स्ट्रेटजी में करोगे। 15 से ₹20 का गैपिंग काफ़ी है चाय का मार्जिन। अगर आप इस तरीके का चाय ले जा रहे हो 145-40 में खरीद रहे हो शाइनिंग लुक के साथ, तो आप 15 से ₹20 केजी पे अपना प्रॉफिट लग के एक होलसेलर के रूप से आप स्टार्ट करिए। जब धीरे धीरे मार्केट आपका बढ़ेगा तो यही आपको अच्छा बेनिफिट देगा। ये प्राइस का नियम होता है। जब भी आप चाय कहीं से परचेस करिए इस तरीके से रफ एंड टफ आप एक पेपर लीजिए, कितना डिलीवरी कॉस्ट लग रहा है, कितना परचेसिंग है, कितना पैकेट में लग रहा है, ये कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है बिजनेस करने के लिए। ये हिसाब निकालिए और आपका पैकेट में कितना कॉस्ट पड़ रहा है और आप कितना मार्जिन रख सकते हैं, इस तरीके से रेट वैल्यू करना चाहिए। ऐसे ही आंख बंद करके 150 का चाय खरीदूं 200 में नहीं बेच सकते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो प्लेयर 1 करता है और प्लेयर 2 को पता ही नहीं है, बस प्लेयर 1 स्टार्टिंग कैसे करता है कि खुद का सोचता है मेरा मार्केट में कितना बिक्री है। सप्ताह भर में अगर मैं 100 किलो बिक्री करूंगा तो नेक्स्ट ऑर्डर में उसे मैं 150 किलो तक कैसे पुश करूं। लेकिन लेबर 1 का क्या है, आज 100 किलो बिक्री किया, नेक्स्ट मंथ भी सेम, ना उसका ऑर्डर बढ़ रहा है, ना ही उसका कस्टमर बेस बन रहा है, ना ही रिपीट ऑर्डर आ रहा है। लेकिन प्लेयर 1 हर एक चीज को बुद्धि करता है। स्टॉक कब किया जाता है, मान लीजिए आप यहाँ से दिल्ली में हो या फिर मुंबई में हो, यहाँ सिलीगुड़ी से पहुंचने में कम से कम सप्ताह भर का गैपिंग है, तो आप इस तरीके से स्टॉक करना शुरू करें। जैसे आपका मार्केट में पर डे का मान लीजिए 10 किलो बिक्री है और आप स्टॉक परचेस करके रखे हो 100 किलो, तो नेक्स्ट ऑर्डर आप हमेशा 1 बोरा 2 बोरा वो ऐड करते रहिए। मतलब 100 किलो आपका मार्केट में खपत है तो आप नेक्स्ट ऑर्डर में कोशिश करिए उसको 135 किलो जाइए या फिर 150 किलो जाइए। जितना आप इधर स्टॉक में बढ़ाएंगे उतना आपका मार्केट बेस बढ़ते रहेगा। और इसी तरीके से प्लेयर 1 भी करता है, पहले अपना मार्केट में खपत देखता है और एक्स्ट्रा चाय हमेशा मंगा के स्टॉक में रखता है। लेकिन जो प्लेयर 2 है वो क्या करता है, आज मेरा स्टॉक खत्म हुआ मैं आज ही ऑर्डर करता हूँ, और हड़बड़ी में काम को करता है, ना ठीक से सप्लाई दे पाता है ना क्वालिटी को मेंटेन कर पाता है। ये सब छोटी मिस्टेक है, अगर आप इसे नज़रअंदाज कर रहे हैं तो आप भी इसका शिकार हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप भी मार्केट में मत जाइए, अपना डिमांड बना के रखिए, लिमिट से चलिए, जितना खपत है उस हिसाब से आप ऑर्डर को स्टॉक लगाइए और हमेशा स्टॉक में चाय रखिए और ऑर्डर को मेंटेन करके रखिए। रोटेशन वाइज चाय का भी बिजनेस होता है। ये तो एक छोटा मैंने आपको बस मिस्टेक बताया, गलती काफ़ी बायर कर रहे हैं चाय का जो छोटे व्यापारी है। अगर आपको चाय के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो आप हमारा हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर ब्रदर्स टी हाउस का एक ट्रायल बॉक्स है, वो ट्रायल बॉक्स भी आप मंगा सकते हैं। ट्रायल बॉक्स में क्या है, आपके एरिया के हिसाब से हम ब्लेंडेड और सिंगल गेट का चाय रखते हैं। ब्लेंडिंग क्या है, सिंगल गेट क्या है, अगर आपको जानना है या फिर खुद का चाय का बिजनेस सेट करना है तो आप ब्रदर्स टी हाउस के लोकेशन पे आके विजिट भी कर सकते हैं। आपके एरिया के हिसाब से आप सैंपल लाइए और आपको हम बता देंगे कि आपके एरिया में क्या चलता है और किस तरीके से आपको मार्केट में स्टार्ट करना है। अगर आप ऑलरेडी एक टी होलसेलर है तो आप ब्रदर्स टी हाउस का स्टॉक लिस्ट मंगा सकते हैं और चाय के बारे में जानकारी ले सकते हैं, कब का चाय हमारे पास कितना स्टॉक में है। ब्लेंडिंग हो या सिंगल गेट हो, ऑल टाइप CDC डील आपको मिल जाएगा। ब्लैक लीफ, ग्रीन लीफ हमेशा हमारे पास अवेलेबल होता है। मार्केट के हिसाब से हम एक ट्रेडिंग का भी बिजनेस करते हैं। अगर आपको सस्ते दामों में चाय का आवश्यकता होता है तो आप डायरेक्ट 10 बजे से 6 बजे तक हमारा हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिए और हमारे स्टॉक में क्या है घर बैठे आप सैंपल मंगा सकते हैं।